नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। नमस्कार। आज मैं आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर पुरुषोत्तम शर्मा जी द्वारा रचित ऋक् सूक्त गौरवम ग्रंथ के पुरुष सूक्त का अध्ययन कर रहा था। मैं देख रहा था कि गुरुजी ने ऋग्वेद के सभी सूक्तों को एकत्रित करके जो हमें लाभान्वित किया है उसकी व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर सकता। आज मैं पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र का अध्ययन कर रहा था, उसको पढ़ रहा था। पुरुष सूक्त के जो ऋषि हैं वो नारायण ऋषि हैं, देवता पुरुष हैं और अनुष्टुप छंद है। पहला मंत्र है हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात साभूमिगं सर्वतस्मित्वात् यतिष्ठ दशांगुलम। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए गुरुजी ने अपने सरल शब्दों में लिखा है कि वह विराट पुरुष, वह परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी सूक्त में चर्चा की गई है, हजार सिरों वाला, हजार नेत्रों वाला, हजार श्रोत्रों वाला, तो वह परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त होते हुए भी वो प्रत्येक मनुष्य के तैतिष्ठ दशांगुलम, वह नाभि से 10 उंगल परिमाण हृदय में विराजमान है। इसी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या के रूप में जब उपनिषद लिखे गए तो वहां पर तद्देयति तन्नेयति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य तु सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यता, वहां पर भी यही बात बतलाई गई कि वह परम ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। फिर आगे जाकर के कबीरदास जी ने कहा है ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चकमक में आगी तेरा साईं तुझ में जागी सके जोगी। वह परम ब्रह्म परमात्मा जो है वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भी विराजमान है और वो सर्वत्र कण कण में चराचर जगत में विराजमान है। इस प्रकार से ये पहला मंत्र है। उसके बाद जो अन्य मंत्र है उसकी भी गुरुजी ने जो है बड़े ही अच्छे जो है वो सरल शब्दों में व्याख्या की है। मैं गुरुजी के विषय में सोच रहा था कि गुरुजी की देखरेख में बहुत से विद्यार्थियों ने शोध कार्य किया है। अगर गुरुजी की ये इच्छा होती कि मैं अपने लिए पुरुषोत्तम गौरवम नाम की को ग्रंथ की रचना करूं तो वो करवा लेते, लेकिन इनके अंदर समष्टि की भावना है, समाज के लिए काम करने की भावना है। इन्होंने कम से कम भी 15-20 ग्रंथों की रचना करके संस्कृत प्रेमियों के लिए अपने जीवन का जो अनुभव है वो प्रदान किया है। इनके अंदर अगर व्यक्तिगत भावना होती कि मैंने अपनी ही प्रशंसा करवानी है, अपना ही नाम जो है वो समाज में फैलाना है, तो ये विद्यार्थियों को कह करके उनसे लिखवा लेते हैं, अपने अपने विचार लिख करके दे दो और पुरुषोत्तम गौरवम जो है वो उसकी रचना कर डालते। लेकिन गुरुजी ने जो ऋग्वेद के सभी सूक्तों को एकत्रित करके एक ही ग्रंथ में पिरो करके ऋक् सूक्त गौरवम, ये ऋक् सूक्त गौरवम नाम के जो ग्रंथ की रचना की है, ये बड़ा ही अद्भुत कार्य है।
ये विद्यार्थियों के लिए, संस्कृत प्रेमियों के लिए गागर में सागर भरने जैसा इन्होंने प्रयास किया है। मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि गुरु जी की स्वस्थ दीर्घायु हो, गुरु जी और भी संस्कृत प्रेमियों के लिए इस प्रकार की रचनाएं जो हैं वो लिखते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।